जोहार, नमस्कार। सिया राम मैं सब जुग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम वाल्मीकि के, राम तुलसी के, राम कामिल बुलके के, राम रहीम के, घट घट में राम। राम उनके जो दुख में हैं, राम उनके भी जो सुख में हैं। यूँ कहें कि राम के बगैर सोच ही नहीं सकते हैं कि समाज में और कुछ है। वह राम जिस राम ने मर्यादा की ऐसी लकीर खींची जो लकीर आज तक कोई लांघ नहीं पाया और शायद लांघ भी नहीं पाए। जो राजकुमार राजा बनने जा रहा है वह पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास जाने को तैयार हो जाता है। 13 साल 14 साल वनवास काटना। वह राम जो निषाद के यह कहने पर कि आप रुक जाइए, हमारे ही साथ रहिए, हमारा भी राज है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो कहता है कि भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जो निकला हूँ पिता के वचन को पूरा करने के लिए निकला हूँ, और पिता का वचन ये है कि मैं 14 साल वनवास काटूँ। वह राम देखते हुए सुनते हुए जो सेवरी के जूठे बैर खाता है। गांधी का राम, वह राम एक पूरी की पूरी जाति, भारतीय समुदाय में जातियां हैं, वो अपने नाम के साथ टाइटल लगाती है राम। वह राम जहाँ जय राम जी की भी है, जय श्री राम भी है, राम राम भी है, उस राम पर हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा इसलिए कि उस राम की भव्य प्रतिष्ठापन अयोध्या में प्रस्तावित है। हमारे साथ आज इस पर बात करने के लिए दूरदर्शन के पूर्व निदेशक पीके झा जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका, नमस्कार। हमारे साथ डॉक्टर मृदुला प्रसाद हैं जो हिंदी साहित्य की ज्ञाता हैं, पढ़ाती हैं हिंदी साहित्य, और इन्होंने अपने पिता डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद जी के साथ डॉक्टर कामिल बुलके का सानिध्य देखा है, जो जर्मन से वो आदमी रामायण की कुछ पंक्तियाँ पढ़ करके उसकी वो जानकारी लेकर के यहाँ आया और उन्होंने रामायण लिखी, जो रामायण पूरी दुनिया में चर्चित हुई। हमारे साथ हैं डॉक्टर जेपी पांडे जी जो जेवियर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका। और इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर किताब लिखी है जो बहुत हाल में आने वाली है। 21 किताबें लिख चुके हैं ये। हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो स्नातकोत्तर हिंदी विभाग रांची विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। आप सबका स्वागत, सबको जोहार और सबको राम राम। जय श्री राम। जय। झा जी, आप ही से शुरू करता हूँ, साहित्य के मर्मज्ञ हैं आप। राम की जब चर्चा करेंगे और इस प्रसंग में चर्चा करेंगे जब अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो रही है, और चिर प्रतीक्षित था, ये बहुत लंबे समय से वेटेड था। पूरा देश आज थोड़ा ज़्यादा राममय है। वह राम जो तुलसी का भी राम है, गांधी का भी राम है, कामिल बुलके का भी राम है। तो राम को अगर हम देखेंगे तो आप कैसे, किस नज़रिए से देखेंगे राम को, आज के राम को? मधुकर जी, राम का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ बहुत पहले से उनकी पूजा हुआ करती थी, लेकिन हमारा देश एक दुर्भाग्य कहिए कि लगातार बाहरी आक्रमणकारियों से ग्रस्त रहा जी। और उस क्रम में वो इतिहास में ज़्यादा वर्णित है। जो राम की पहले जन्मस्थली थी और जो पूजा अर्चना होती थी, लोगों की धारणा में थी, वो खंडित हो गई थी। वहाँ उनका स्थान नहीं था। भारत के बहुत सारी जगहों में अभी भी जहाँ जैसे देवी देवताएं हैं, सैकड़ों सालों से वहाँ पूजा अर्चना होती रही है। तो ये कहिए कि जैसे राम की इच्छा हुई कि अब हमारा एक स्थान होना चाहिए, तो हो रहा है, मैं तो यही कहूँगा। और सब ही नचाओ तो राम गोसाई। हाँ, तो आप ये मान सकते हैं कि राम का ये मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। लोग वहाँ जाकर के अपनी आस्था और अपने विश्वास से कर सकते हैं। लेकिन राम गए कहाँ थे? मैं तो ये कहता हूँ, राम गए कहाँ थे? राम तो लोगों के कण कण में विद्यमान हैं। और यूँ देखिए ना कि राम और राम के अस्तित्व के बारे में इतने आक्रमणकारी आए, इतना कुछ विनष्ट हुआ, इतने मंदिर तोड़े गए, राम की अवधारणा देश से गई कहाँ? अगर
दुनिया के शायद ही किसी हिस्से में कोई ऐसा एक चरित्र होगा जो इस रूप में आम लोगों में विद्यमान होगा कि किसी आक्रमणकारी, किसी धर्म परिवर्तन, किसी आक्रमण का कोई असर राम नहीं पर हुआ, कोई असर नहीं राम ज्यों के त्यों रहे। आपने सही उदाहरण दिया जी। कि फादर कामिल बुल्के एक विद्यार्थी के रूप में उनको अवसर मिला और राम कथा में उनकी रुचि जगी और इसके लिए वो भारतवर्ष आए। उन्होंने पढ़ाई की, वो प्रीस्ट बने, भारत आए, उन्होंने ऑप्शन दिया कि मैं भारत जाऊंगा और यहाँ आकर के मैं राम कथा पर ही काम करना शुरू किया। और उनकी जो राम कथा पर पुस्तक है वो एक ऐसी पुस्तक है कि कोई भी राम को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए तत्काल अगर उनको धार्मिक रूप से न भी कहें, राम एक चरित्र के रूप में, एक भाव के रूप में, तो राम कथा को पढ़ने से उसकी बहुत सारी बातें दिमाग से हट जाती दो हैं। चीज़ देखिए ना, एक राम है जो वाल्मीकि के नायक हैं बिल्कुल रामायण में, बिल्कुल सही और एक राम जो है तुलसी के, वो उनके भगवान हैं जी। दोनों में ये साफ साफ अंतर है कि वो अपने उनके भव्यत्व को और ज़्यादा विशाल रूप देते हैं तुलसी, लेकिन राम को वो सीधे अगर वाल्मीकि को देखें तो राम के साथ कोई ऐसा लगे कि थोड़ा सा पलड़ा झुका हुआ है, वो नहीं, जो है उसका उनमें। कारण है कि वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से पूरे परिप्रेक्ष्य को और संस्कृत में लिखी गई, जी, तो आम लोगों तक उतनी ज्यादा वो आप कह सकते हैं भाषा popular नहीं हुई, भाषा भी भाषाई। लोक भाषा नहीं थी लेकिन वो। सबसे बड़ी बात है कि जो रामचरित मानस लिखी गई है उसमें वो विशालता नहीं है जो कि रामायण में बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कारण है कि रामायण में जितने विस्तृत ढंग से और विस्तार से बहुत सारे और भी परिप्रेक्ष्य उसके दिखाए गए हैं, वो रामचरित मानस लगातार में नहीं तुलसीदास है। बसते रहे हैं, हमेशा सावधानी हाँ, बरतते हैं कि और कहीं देखिए उसका कारण है कि कोई भी जो कृति होती है वो तत्कालीन समाज की स्थिति बिल्कुल के आधार पर भी निर्भर होता है। और मैं आप कहेंगे कि मेरा कहना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि तुलसीदास जी ने तत्कालीन पूरी भारत की परिस्थिति को देखते हुए और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रामचरितमानस का निर्माण किया था। और ये भी मानना एक तरह से बहुत हास्यास्पद बात होगी कि वैसे लोग सिर्फ वो सरयू किनारे बैठ करके और करते रहते थे, बाकी दुनिया की उनको जानकारी नहीं थी। ऐसी बात नहीं है, आप उनको विस्तार से पढ़ेंगे तो उनको पूरी दुनिया की अच्छी से जानकारी थी, समकालीन सभी परिस्थिति की जानकारी थी। और जहाँ तक हो सका उन्होंने राम के माध्यम से तत्कालीन परिस्थिति को प्रस्तुत करने का काम किया है। ये तो भी एक आपने वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की चर्चा की, मैं थोड़ा विस्तार में जाना चाहूँगा। आइए हम आपके पास। मृदुला जी, आप तो उस समय स्कूल में शायद पढ़ती होंगी जब पिताजी आपके डॉक्टर कामिल बुल्के, थोड़ा सानिध्य के बारे में बताइए। और जैसा कि झा जी ने कहा, हुई है वही जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ाऊं शाखा, तो राम ने चाहा कि मंदिर बने, अगर ऐसा ही है तो मंदिर बन रहा है। यह भी कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तास फल चाखा, कर्म करिएगा तो मंदिर बनेगा, नहीं कर्म करिएगा तो नहीं बनेगा। तो थोड़ा सानिध्य के बारे में बताइए। उसके हिसाब से कामिल बुल्के जी आते थे, पिताजी तो हिंदी साहित्य के पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम था उनका, तो जब चर्चा करते थे आमतौर पर, तो उसमें आप लोगों की भागीदारी कितनी होती थी? और आते थे जब कामिल या पिताजी जाते थे, कब साथ ले जाते होंगे, वो थोड़ा सा बताइए अपना संस्मरण। कामिल बुल्के के बारे में मुझे बचपन से ही याद है। जब वो हमारे घर पर, हम लोग बहुत छोटे थे उसी समय आते थे, तब हम लोगों को नहीं मालूम था कि वो इतने विद्वान व्यक्ति हैं। हम लोग ये समझते थे कि वो आते भी तो आम आदमी की तरह से ना, कहीं से उस आदमी को लगे नहीं कि इतना बड़ा, इतना विद्वान आदमी है। हमारा तो देखा हुआ है, जब उनके यहाँ गए तो हम पूछ रहे हैं कि बुल्के साहब कहाँ हैं? बोले हम ही हैं ना बेटे। तो उस रूप में हम लोगों ने देखा। बाद में चलकर जब हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू किया तो फादर बुल्के के पुस्तकालय से संबंध बढ़ता चला गया। घर आना जाना तो होता ही रहता था, लेकिन उसके बाद था कि फादर के पास जो भी नई किताबें आती थी तो हम लोगों को सबसे पहले सूचना मिलती थी, और हम सब आपस में झगड़ा करते थे कि कौन सी किताब हम पहले पढ़ेंगे हम लोगों में से। तो इस रूप में हम लोग जानते थे उनको। लेकिन साथ ही साथ एक बात मुझे हमेशा याद आती है कि जब भी वो मिलते थे और राम की चर्चा होती थी तो हमेशा वो कहते थे, दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। अर्थात राम के मर्म को, राम के रहस्य को हम सब जानने की कोशिश में लगे रहते हैं।
और जितने लोग हैं अलग अलग तरीके से उसके रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। उसी संदर्भ में उन्होंने बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म ही ऐसी जगह में हुआ जो राम से संबंधित था। रम्स का पहले रम्स का पहले बेल्जियम का एक गांव था जहां उनका जन्म हुआ था। उसके बाद जैसा सर ने बताया कि उन्होंने जर्मन भाषा में तुलसीदास की पंक्तियों को पढ़ा था और उसके बाद उस समय उनका ध्यान नहीं किया था कि ये कौन सी पंक्तियां हैं। लेकिन जब वो भारत आए और भारत आने के बाद जब सीतागढ़ में रहते थे, हजारीबाग के सीतागढ़ में, और पंडित विष्णुदत्त शास्त्री से उन्होंने हिंदी सीखी, संस्कृत सीखी। उस दौरान ही उनकी नज़र उस समय पाठ्यक्रम में चलने वाली जो तुलसीदास की पुस्तक थी, अयोध्या कांड चला करता था बहुत ज़माने से, तो अयोध्या कांड को पढ़ाते उन्होंने देखा। उन्होंने जब देखा तो उनकी जिज्ञासा बढ़ी, तो अनायास उनको याद आ गया कि इन पंक्तियों को उन्होंने पहले कभी पढ़ा था। और तब उन्हें लगा कि लगता है कि मेरी नियति तय थी और मुझे भारत आना था और तुलसी पर ही गहराई से विचार करना था। तो इस रूप में उन्होंने राम के सानिध्य को प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद उसी गूढ़ रहस्य में गहराते चले गए और गहराते हुए उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि आखिर ये तुलसीदास कौन हैं जिन्होंने इतनी गहराई से राम के रहस्य को समझा और राम के द्वारा जो भी हमें संदेश दिया गया है उस संदेश को उन्होंने लोगों तक अपनी लोक भाषा में पहुंचाने का प्रयास किया था। हाँ जेपी पांडे जी, एक प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। वो प्रसंग है आपका, जब वो वाल्मीकि के पास पहुंचते हैं तो वाल्मीकि के पास वो कहते हैं, वाल्मीकि पूछते हैं क्या हुआ, क्यों यहाँ आ गए, कैसे आ गए, तो कहते हैं कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथा। आप तो सब जानते हैं तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं। जो आमतौर पर होता है कि हम लोग कहीं जाके हम कहीं रोने लगते हैं। नहीं, जो मर्यादा की लकीर उन्होंने खींची उसमें कहीं भी अपना दुख दर्द नहीं। भाई आप तो सब जान रहे हैं, त्रिकालदर्शी हैं आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हम आपको क्या बताएंगे जी। यह जो मर्यादा की तरफ, और आपने जो किताब लिखी मर्यादा पुरुषोत्तम, तो आपने किस प्रसंग को छुआ और कहाँ देखा कि राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने पर फिर से लिखने की ज़रूरत है जी। श्री राम सबके आराध्य रहे हैं। मैं श्री राम की स्तुति यहाँ पर प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितवम भागम, पानव महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री राम को वाल्मीकि ने जाना, तुलसी ने माना और निराला ने बखाना जी। ये जो तारतम्य यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, राम विविध प्रसंगों में हमारे सामने हैं। राम के अलग अलग स्वरूप हैं। वाल्मीकि की बात जहाँ तक होती है, वाल्मीकि और राम दोनों समकालीन रहे हैं। जब वाल्मीकि यूं ही अनमनस भाव से टहल रहे थे, उसी समय एक घटना होती है। क्रौंच और क्रौंची दोनों प्रेमालाप कर रहे थे। उसी समय वाल्मीकि उधर से गमन कर रहे थे। इन्होंने देखा कि उसमें से एक को व्याधा ने मार दिया। इनके मुख से अचानक श्लोक प्रस्फुटित हुआ, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम गमः शाश्वती समा। ये जो मुख से श्लोक निकला, ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मेरे मुख से ये निकला कैसे। कवि के हृदय में, कवि के मन में एक कोमलता भी होती है, भावुकता भी होती है, संवेदनशीलता भी होती है, लेकिन इन्होंने कभी महसूस नहीं किया था जी। उसी क्षण महर्षि वाल्मीकि के सामने महर्षि नारद मुनि आ गए। इन्होंने उन्मन भाव को देखा, परखा, समझा। कहा कि क्या हुआ महोदय? तो इन्होंने कहा कि देखो आज ऐसी ऐसी घटना मेरे सामने हो गई है, अब बताएं कि हम अब क्या करें। तो इन्होंने कहा कि आपके अंदर तो काव्य पनप रहा है, आप तो महाकवि हैं, आप क्यों नहीं कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग लाभान्वित हों, पूरा संसार लाभान्वित हो।
तो इन्होंने कहा कि क्या करें महोदय, बताएं तो सही मुनिवर। तो इन्होंने कहा कि राम के बारे में अभी आप मेरे विचार से गायन करें, उनका अध्ययन करें, उनका मनन करें, उनका विश्लेषण करें। तो उन्होंने ही राम की चर्चा की थी और राम के बारे में संपूर्ण जीवन के बारे में बतलाया था। और ये भी ध्यान में होगा सर कि राम के जो 2 पुत्र हैं लव और कुश, ये वाल्मीकि आश्रम में ही जब सीता को इन्होंने परित्याग किया था तो वाल्मीकि आश्रम में ही रहे थे और ये वाल्मीकि आश्रम में पले बढ़े। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब अश्वमेध यज्ञ राम ने ठाना था, तो उस समय भी अपने पुत्रों के साथ इन्हें एक तरह से सामना करने की नौबत आ गई थी। तो ये जो मर्यादा है, एक मर्यादा में थोड़ा सा जो हमको लगता है कि जोड़ना चाहिए कि हम आज के युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया की राजनीति देख रहे हैं जी, और वहाँ एक समाज का अंतिम व्यक्ति उन पर सवाल उठाता है जी, और वो पत्नी का परित्याग कर देता है। परित्याग करता है। उस परिस्थिति में जबकि पत्नी की कई बार वो परीक्षा ले चुके हैं, जी, एक धारणा जो आम तौर पर बनती है वो आम तौर पर बनती है कि बहुत उन्होंने उसके साथ अन्याय किया। जी, लेकिन अगर समाज में आम जन के दृष्टि से देखिए तो यह भाव अगर सत्ताधारियों में आए कि अगर कोई एलिगेशन आप पर इस तरह का लगता है तो पहले उसका निवारण हो जाए, उसके बाद जी। फिर आप लौट सकते हैं, जी, वो सिरे से गायब हो गया। हाँ, नहीं तो यह जो मर्यादा की लकीर है, एक राजा वो धोबी को फांसी दे सकते थे, कुछ भी किया जा सकता था, कुछ भी कर सकते थे, हाँ, इसकी चर्चा करने वाले कुछ भी कर सकते थे, लेकिन राम ने कहा कि नहीं, उस आदमी ने जो सवाल उठाया है उसके संतुष्टि तक हम सीता के साथ नहीं रहेंगे। वह राम जो एक क्षण उसके बगैर नहीं रह सकते हैं, वह राम जो उनके हर जाने पर माया की मूर्ति थी, उनके हर जाने पर रोते हैं, हाँ, नहीं जी, जटायु के पास रोते हैं, हाँ, तो वह राम परित्याग करता है। वह परित्याग करना कितनी बड़ी बात है, सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति और पत्नी को परित्याग कर देता है, यह भी मर्यादा की एक लकीर है। राम का पूरा जीवन मर्यादित रहा है। सबसे पहले ये देखें कि राजा दशरथ जो पिता हैं, उन्होंने जो वचन दिया अपनी पत्नी कैकेयी को कि 2 वर मांगो, उसमें 14 वर्षों के लिए वनवास उन्होंने मांगा था। ये मर्यादित हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, जबकि हमारा पिता कह रहे हैं कि कर्तव्य नहीं मत जाओ, हम वचन तोड़ हम देंगे। वचन पिता ही हाँ, कह रहे हैं, हाँ। जिन्होंने वचन दिया तो वही वहाँ कह पर रहे भी हैं। पिता की मर्यादा को उन्होंने कायम रखा कि जी। पिता की आज्ञा की अवज्ञा नहीं की जा सकती है। अब भाई की बात जैसे कहा जाए, भरत जी हैं, बड़े भाई राम हैं, छोटे भाई भरत के साथ में, तो वहाँ पर भी हमेशा उन्होंने मर्यादा से काम लिया है। नहीं, कैकेयी के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं है कैकेयी मन में, के प्रति ये भी। कमाल है। हाँ, ठीक है, माँ कैकेयी आपको वादा किया था, उन्होंने वो निभाएंगे हम। कौशल्या से ज्यादा एक तरह से वो प्रेम भरत गुस्सा भी करते हैं, भरत गुस्सा करते हाँ, हैं हाँ। माँ के इस वो पर, वो हाँ, कहते नहीं कि ऐसा। माँ को ऐसा कैकेयी को कहना नहीं चाहिए था, लेकिन कहते नहीं, माँ माँ है, माँ की आज्ञा है, ये हमारे लिए सिरोधार्य है। यहाँ पर भी मर्यादा है। फिर मित्र की, जहाँ तक मित्रता की बात होती है, उन्होंने आजीवन मित्रता को कायम रखा। एक तरह से सेवक के रूप में भी हनुमान हमेशा उपस्थित बाली रहे। सवाल करते हैं ना भाई, कारण केहू नाथ मोहि प्यारा, हाँ, मैं बैरी और सुग्रीव वही प्यारा, जी। कारण कौन नाथ मोहि मार। हाँ। जवाब भी वही है उनका। तो एक पंक्ति आई है रामचरितमानस में कि विप्र धेनु सुरसंत हिता लीन मनुज अवतार, कि एक मर्यादा को कायम रखने के लिए उन्होंने इस धरती पर अवतरित अपने आप को किया है। ये एक तरह से रामावतार। नहीं, अपने यहाँ तो 56 कोटि देवता है ना। हाँ, हाँ। उसमें सबसे बड़े देव माने जाते हैं शिव। शिव काकभूषणी के साथ बैठकर गप करें, पार्वती के साथ गप करें, और काकभूषणी और ये पूरा का पूरा। ये शिव भक्त भी हैं। जी जी, ये शिव भी राम भक्त हैं। हाँ, राम ये भक्त कमाल हैं। कमाल ये है। दूसरे के माने वहाँ पर कहीं कोई कटता नहीं है, कहीं कोई एक दूसरे के साथ में अनमनस भाव नहीं है। दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं। शिव राम को भजते हैं, राम शिव को भजते हैं, तो दोनों एक दूसरे को महत्व हाँ देते जितेंद्र जी, हैं। थोड़ा समय आपके पास आ रहा हूँ। जब वो अगस्त मुनि के पास पहुँचते हैं तो वो कहते हैं, तुम जानहु के ही कारण, पूछते हैं कि भाई क्यों आए हो, तुम जानहु के ही कारण आयो,
तात तात ना कहीं समझाऊं, अब से मंत्र देही प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। कोई मंत्र दीजिए जो मुनि का द्रोह करने वाले का हम सफाया कर सके। यह प्रसंग जो है, एक आदमी जो खुद आश्रय खोजने के लिए गया है कि हम कहाँ रहेंगे, पत्नी के साथ मिलकर के खर पतवार चुन करके झोपड़ी बनाता है, वो जाकर के अगस्त जी को कहता है कि भाई आप बताइए हम कैसे उसको समाप्त कर दें। नहीं सर, सबसे मज़ेदार चीज़ है कि जब हम राम की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इनके एक अलग अपना एक आदर्श है। झूठ फरेब पर विश्वास नहीं करते। इनका आदर्श है सत्य पर अडिग रहना, बुजुर्गों की बात को मानना, अपने माँ पिताजी का जो वचन दे दिए उस पर किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। आज दुनिया में, जैसे अभी कुछ देर पहले आपस में हम लोग बातचीत कर रहे थे, उसमें था कि नहीं, हमारे यहाँ के जो आदर्श डगमगा रहा है। राम राज्य या राम के आदर्श की यदि हम चर्चा कर रहे हैं, या जो आज का जो विषय है, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो चीज़ें क्यों नहीं आदर्श से हम और आप सब भटकते चले जाएं। देखिए, कुछ चीज़ें जो है हमने अपने से मान लिया कि बहुत कठिन है, दुर्वह यूटोपिया है। जैसे दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज न काहू व्यापा। जी। तो ये सबको यूटोपिया लगता है। जी। अरे भाई, तो इतना करोड़पति अरबपति खरबपति सरबपति कैसे कैसे लोग हो जाएगा, उसका क्या होगा? सर, आज भी देख रहे हैं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम, ना तो इनकी कोई अपनी एक जाति है, ना कोई धर्म है, इनका एक ही धर्म है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। सभी लोग सुखी रहे, सब लोग शांत रहे, सबको अनाज मिले, सबको घर मिले, सब लोग सुख शांति से रहे। उसके बाद भी आज यह जो गोष्ठी, आज बीच बहस जो है, इसका सर आज पूरे देश में, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें कि आज भी जो स्लोगन है, जो नारा है, घर घर में राम समाया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आज भी हमको लग रहा है कि जो राम राज्य जितना होना चाहिए, जो हमारे बीच में कुछ असंतोष की जो भावना हो रही है, या हमारे ही बीच हमारे ही लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब श्री राम है, तो निश्चित रूप से जब असाम्राज्य की स्थिति हो जाती है, तो वहां पर कुछ लोग होते हैं जहां पर निंदा करते हैं, वहां पर स्तुति नहीं करते हैं। तो आज भी वक्त है कि जो ये धरा, ये वसुंधरा, ये हमारी धरती पर राम पुनः शुरू से, आदिकाल से लेकर अभी तक राम अवतरित हैं, रहेंगे, और मरते दम तक जो राम जी जो सोचते हैं, सबका विकास हो, सब बढ़े, सब पढ़ें, सभी सुख शांति से रहें, भले हमको दुख तकलीफ सहना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। वही तो उलट गया है ना। तो सर, हमको इस मंच से हम यह कहना चाहेंगे, हम यह सोचना चाहेंगे कि जो हमारी धारणा, क्यों नहीं हम सिमट कर रहना चाहते, क्यों नहीं हमारी जो अतृप्त जो कामना है, क्यों हम उसको नहीं सिमट कर रह सकते। सर, आज राम राज्य की बात करते हैं, और राम राज्य में या घर घर राम, हर हर राम, हरे राम, सब चीज। कौन राम? वो राम जो देखने में ही सौम्य लगता है कि प्रणाम किया ही जाना चाहिए। बिल्कुल। कौन राम? वो राम जो यही राम जिसने मर्यादा की लकीर खींची। देखने मात्र से ही हमारा मन श्रद्धा से विनम्र हो जाए, वह राम जो कि एक बार स्मरण करने मात्र से ही हमको लगता है नहीं कि पूरा संसार कल्याण, वैसे राम की हम अभी तुलसीदास कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो ऐसा कर्म, उन्हें मर्यादा की ऐसी लकीर खींची कि सबको उस लकीर को पाने की कोशिश करनी चाहिए। तब न ये लालच होगा, न ये मारामारी होगी, न ही एक दूसरे को पीछे धकेल करके आगे बढ़ने की बात होगी। तो लेकिन हम जिस युग में हैं, वहां तो यही है कि हम कितना पीछे किसको धकेल सकते हैं, उसी से हम आगे उठेंगे। लकीर को छोटा करने की, लकीर बड़ा हम आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरे जो हमारे सामने हैं, जो कोई और है, उसका केयर नहीं करते। लेकिन राम वैसे शख्स सबका जो सबका भला चाहते हैं। हर कोई प्राणी मात्र से, वो चाहे पशु पक्षी जो भी हैं,
सबका कल्याण आप चाहते हैं, देखिए ना, सबका जब विकास जटायु के चाहते पास पहुंचते हैं, जटायु कहते हैं कि मेरा प्राण छूटना चाहता है, मैं तो आपके लिए इंतजार कर रहा था जी। कि आप आएंगे तो आपके दर्शन करने, और बता करके जो घटना घटी है तब हम मरेंगे। वह राम हैं। जी, जो उनके प्राण को रोक सकता था, कह सकता मैं हूं ना, आपका प्राण नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं, जी। वो राम यह नहीं कहता है। वो राम कहता है कि आपको अपने शरीर की भी रक्षा करनी है, प्राण तो उसी में रहेगा ना। जी, जी, जी माने आप में वो क्षमता है जी। कि आप अपने प्राण को रोके रख सकते हैं। ये उलट जी। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, चलो चलो हम तो वहाँ कह देते हैं, चलो चलो हम, माने उस व्यक्ति में जो क्षमता है, जी। उस व्यक्ति के क्षमता का पूरा आदर करना, जी। और अपने आप को उस पर थोपना नहीं। रावण के यहाँ भी कई बार हुआ है। जी, रावण के यहाँ भी जब रावण मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं तो लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम जाओ और जा करके वो करो, तो लक्ष्मण उनके सर के पास खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण का गुस्सा तो था ही, वो कहते हैं नहीं, ज्ञान लेना है तो पैर के पास जाओ। यह जो ये राम है, उसी राम की तलाश है ना। जी। शायद मंदिर भी उसी के लिए बन रही है कि वही राम आएंगे। वही आदर्श पुनः स्थापित करने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता, जिसको कि हम ये आपाधापी के दौड़ में जो हम सब जी रहे हैं, एक बार फिर से अगर स्थिर चाहते हैं, जिंदगी को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, जिंदगी को एक दूसरे के मर्म को समझना चाहते हैं, तो वो राम के पास झा जी, जाना आपका होगा। कुछ रह गया था अधूरा आगे। नहीं, अधूरा नहीं, ये बहुत अच्छी बात हो रही है मधुकर जी। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा जो मैंने शुरुआत में कही थी कि राम कहीं गए नहीं थे, राम सबके हृदय में थे, भारत में थे, भारत के बाहर थे। वहीं रहना है ना उनको, वहीं रहने देना है। हम तो यही कह रहे हैं, वहाँ रहें। ये तो एक कह लीजिए कि लोगों की भावना, पूरे देश के लोगों की भावना है कि उनका एक स्थान हो, जी। जैसे तिरुपति महाराज की है। ये सब भी तो विष्णु के ही रूप हैं। मजेदार बात ये ज़रूर है, इस पर ध्यान देने की है कि तो आप ये अंतर देखिए, विष्णु का यह रूप राम विष्णु से बड़ा हो जाता है, जो अपने यहाँ शास्त्रों में है कि गुरु शिष्य से बड़ा हो जाता है। ये अंतर साफ साफ झलकता है। मैं इस रूप में इसको जी, देखता जी। हूँ कि विष्णु ने जब कभी, क्योंकि विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश हाँ। में विष्णु का जो रूप है, जी, विष्णु वास्तव इस संसार की जो क्रीड़ा है, संसार की जो गतिविधि है, उसके ईश्वर हैं। बिल्कुल। तो जब कभी उन्हें लगता है कि स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो अवतार लेकर के आते हैं और उसको वो संचालित करते हैं। राम के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और मानवीय जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं उनके साथ भी हुई, लेकिन प्राय कोई भी स्थान नहीं है जहां उन्होंने अपने मूल रूप में विष्णु के रूप में प्रसन्न हो करके और कुछ उस सीमा रेखा को बिल्कुल, वो मनुष्य कभी- के रूप कभी- में सारी घटनाएं बिल्कुल, जो होती थी बिल्कुल, बिल्कुल। उसका वहन किया। कृष्ण के रूप में आपको ऐसा नहीं मिलता। कृष्ण नहीं, के समय देखिए। में बहुत बार वो अवतरित हुए हैं, अपने बिल्कुल, स्वरूप बिल्कुल, में आए बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। गीता में प्रवचन देते हुए। तो ये फर्क है। राम को जो किसी भी मानवीय संवेदना का प्रतिरूप माना जाता है, इसीलिए उसको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में याद किया जाता है। मैं आपका ध्यान इस रूप में दिलाना चाहूँगा। मैं जैसे राम को देखता हूँ, मैं राम और राम कथा को सिर्फ वाल्मीकि और तुलसीदास तक सीमित करता नहीं देखता। फादर बुल्के ने ही जो अपने शोध में पाया, मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा, जो मैंने उनकी राम कथा में पढ़ा है, जी, वो मूलतः राम भक्त के रूप में नहीं देखते हैं। वो राम कथा के माध्यम से राम के चरित्र के अध्येता हैं, जी, और उनको ये समझ में नहीं आता आखिर ये कौन सा इस संसार में व्यक्ति हुआ जिसका इतना बड़ा असर है। जी, तो उसके चरित्र का, वो राम कथा, राम का अध्ययन करते हैं, राम के चरित्र का अध्ययन करते हैं। और उन्होंने अपने शोध के क्रम में जो पाया है, जो उन्होंने विस्तार से लिखा, मैं थोड़ा सा आपकी अनुमति से चाहूँगा। उनकी जो पुस्तक है उसके प्राकथन में ही धीरेन्द्र वर्मा जो उनके गुरु भी रहे, और उन्होंने लिखा है कि हिंदी के अतिरिक्त तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, कश्मीरी, सिंगली आदि समस्त भाषाओं में साहित्य की धारा में राम की चर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग आगे रामायण भी उन्होंने है। लिखा है इस संबंध में तिब्बत, खोतान, हिंदेशिया, हिंद चीन, श्याम, ब्रह्मदेश आदि के उपलब्ध सामग्री का स्थान भी उसमें। मेरा ये इशारा है कि राम का नाम, राम की कथा अलग अलग जगह अलग अलग रूप में है। हो सकता है कि जो कंब रामायण के राम हैं वो आपके रामायण से भिन्न हो, लेकिन राम का चरित्र वहां भी राम है, है, और राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही है। और एक ऐसे चरित्र के रूप में है जिनसे कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये जो राम के चरित्र से मानवीय गुणों के बारे में सीखने की बात है। अभी चर्चा हो रही थी कि वो शिव भक्त थे और शिव उनके भक्त थे। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी एक दूसरे के भक्त हैं, ये तो तथ्य है। तो राम के रूप में तो एक चरित्र के रूप में उन्होंने अवतरण लिया और एक तरह से कहिए कि संसार को कुछ मानक सामने रखा कि ये इस तरह से मानव का जीवन होना चाहिए, आपको इस तरह से करना है। ये शब्दों में उन्होंने भाषण नहीं किया, प्रीचिंग्स नहीं दी, जैसे अन्य बहुत सारे संदर्भ मिलेंगे जहां भाषण करते हैं लोग, प्रवचन दे तुम ये करो वो करो। यहाँ वो करने वाली बात नहीं है, उदाहरण अपने उदाहरण पेश किया उन्होंने, जिसको कि इतने सारे कवियों ने, लेखकों ने अब तक कहते हैं कि छोटी बड़ी भाषाएं मिलाकर 300 रामायण राम कथा पूरे विश्व में है। भारत में प्रमाणिक रूप से 51 है। आज सुबह मुझे पता चला है, किसी ने मुझे सूचना दी कि रामचरितमानस का अनुवाद अंगिका में हुआ है। कल मुझे मेरे एक मित्र हैं कश्मीरी, उन्होंने बताया कि उर्दू में रामायण लिखी गई, राम कथा लिखी गई थी, जिसका अनुवाद अभी 2 दिन पहले आया है। वो हमारे एक मित्र हैं शिवन रैना जी, उन्होंने इसका अनुवाद हिंदी में किया है जो अभी प्रकाशित हुई है। तो आप ये देखिए कि बहुत दूर दूर तक राम की कथा से प्रभावित होकर और लोग उसमें अपनी रचनाएं कर रहे हैं। चरित्र राम का बहुत महत्वपूर्ण है। राम में बहुत सारी उन्होंने गलतियां भी की, क्योंकि मनुष्य है तो गलती तो करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये इसलिए नहीं ये गलतियां दिखाई गई हैं कि उनमें दोष निकालने के लिए, बल्कि उसके माध्यम से एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि मनुष्य अब अगर गलती करता है तो फिर उसका परिमार्जन भी कर सकता है, जो उसे करना चाहिए। तो हमारे दृष्टि में राम एक बहुत बहुत विशाल चरित्र हैं, जो कि पूरे देशवासी के लिए, पूरे विश्व के लिए एक मानक रूप रखते हैं और लोग उनसे सिर्फ प्रेरणा ले सकते हैं। क्योंकि फादर बुल्के भी जी। उन्होंने जो शोध किया है, उन्होंने सबसे पहले इसी बात की चर्चा की है कि वाल्मीकि रामायण से पहले भी राम कथा थी संसार में, और जो संसार में जो वाल्मीकि रामायण से पहले, जी, अच्छा, उससे पहले भी राम कथा का अस्तित्व था। राम की कथाएं अलग अलग जगहों पर बोली जाती थी और राम की कथाओं का वाचन किया जाता था। एक उन्होंने प्रमाण दिया है वेदों और ऋग्वेद के ज़माने से, और ऋग्वेद के ज़माने से उन्होंने कहा कि राम की कथा प्रचलित थी, लेकिन वो राम के रूप में नहीं थी। तो जिस अवतारी राम को हम राम मान रहे हैं, वो अवतारी राम धीरे धीरे अस्तित्व में आए और जिसकी हम लोगों ने पूजा शुरू की और जिनके गुणों को हमने देखा और उन गुणों के आधार पर हमने उसे अपने जीवन में अपनाने की शिक्षा ली। लेकिन उस शिक्षा के साथ साथ उन्होंने कहा कि एक सूत्र में बांधने वाला इस संसार को, हमारे देश को, यदि कोई व्यक्ति था तो वो राम था। और इसीलिए राम का आचरण, मैं थोड़ा सा यहाँ पर वो हस्तक्षेप करना चाहूँगा, माफ करेंगी, वो ये कि हम जिसको भी मंदिर में बिठा देते हैं ना जी, वो सिर्फ मंदिर के दायरे में रह जाते हैं। जी हाँ, हम ये कह रहे हैं राम को जीने का, तुलसी ने राम को जिया, जी, कबीर ने राम को जिया। जी, बिल्कुल सर। तो राम को अगर हम सिर्फ मंदिर में बिठा देंगे, हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि अवतारी राम एक अलग राम है और एक ऐसे राम जो हमारे सामाजिक जीवन में है, जो हमें सामाजिक शिक्षा दे रहे हैं, जो हमें घर की मर्यादा सिखला रहे हैं, जो हमें भारतीय संस्कृति सिखला रहे हैं, वैसे राम, उस राम को अपनाने की ज़रूरत है। और उसके आचरण को यदि हम जीवन में अपनाएं तो मंदिर में हम जाकर राम की पूजा करें या ना करें, हाँ। राम तो हमारे हृदय में समाहित है। बिल्कुल। और जब राम हमारे हृदय में समाहित है तो इस बात की चर्चा करने की और ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम देशवासी राम को किस रूप में देखते हैं या देखेंगे या नहीं। वो तो हम देखते आ रहे हैं, भविष्य में भी देखेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। और राम का चरित्र इसीलिए अनूठा भी है क्योंकि उन्होंने सत्य निष्ठा सिखाई, कर्तव्य निष्ठा सिखाई, पल पल पर उन्होंने उस आचरण को सिखाया जो आचरण हमें जीवन में अपनाना चाहिए। मुसीबतों के समय हम किन परिस्थितियों का सामना करते हैं, उसके लिए हमें कैसा आचरण करना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि राम एक शब्द नहीं है, वो एक व्यापक छवि है, जिस व्यापक छवि का हम सब अनुसरण करते हैं। जी। ये मैं कहना चाहती हूँ। जी, मधुकर जी, बहुत रोचक बात है कि राम के माध्यम से जो भी चरित्र दिखाया गया है
वहाँ फिर मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि वो अवतार हैं, लेकिन उनको अवतार के रूप में नहीं दिखाया, ये सबसे रोचक बात है। जी उनको एक मनुष्य के रूप में दिखाया जी है। हाँ अगर वो प्रसंग आप देखेंगे, वाल्मीकि रामायण में चर्चा है और कई एक रामायण में इसकी चर्चा हुई है कि जब रावण को पराजित कर वो लौटते हैं तो मनुष्य के रूप में उन्हें थोड़ा गुमान होता है। सीता मुस्कुराती हैं, मुस्कुराने पर वो पूछते हैं कि आप क्यों मुस्कुरा रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी सहस्त्र रावण का वध तो करना है आपको। जी और सहस्त्र रावण का नाम सुनते ही थोड़े परेशान होते हैं। सहस्त्र रावण जब अपने अवतार से आता है तो वो उसको पराजित नहीं कर पाते हैं, जहाँ पर काली का रूप धारण कर सीता उनका संहार करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, मानवीय कमजोरी भी हैं उनमें, इसको भी उन्होंने सामने रखा है। राम नहीं, राम रोते हैं, यही मानवीय कमजोरी है ना। कहीं पर भी राम क्यों रोएंगे भाई? बिलख बिलख करके और जो जंगल आपने झाड़ मंदिर में- की चर्चा हाँ, की, क्यों मैं बताऊं, मैंने जो शुरू में कहा और मैं फिर से दोहराऊंगा, राम आपके हृदय में है। किसी को भी जब आप मंदिर में मस्जिद में बिठाते हैं ना, अपने से दूर करते हैं, आप एक उसको रिचुअल मानते हैं कि वहाँ जाकर इतने बजे घंटी चढ़ाना है, बस इसके बाद फिर अपने काले धंधे में लग जाना है हमको। यही मैं तो कहना जिस चाह दिन रहा हूं। आपके हृदय में राम बसेंगे तो मंदिर आप जाएं या न जाएं बहुत मायने नहीं रखता है। बिल्कुल वैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में हुए हैं, उसके बाद भी आधुनिक काल में भी हैं, कि उन्होंने कभी भी अपने स्थान को कभी भी उसके ऐश के रूप में नहीं लिया, एक मनुष्य जीवन को कर्तव्य के रूप में लिया। जी तो सोचना यह है कि राम के आदर्श को हम अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं। राम का नाम ये सबसे बड़ी प्रेरणा। आप क्यों नहीं देखते हैं, जन्म के समय भी राम की आवश्यकता होती है और अंत काल में भी राम ही याद आते हैं। जब अंतिम यात्रा होती है तो वहाँ राम भी राम नाम सब है। क्यों कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राम एक अवधारणा है और हर कोई चाहता जरूर है, लेकिन उसके मार्ग को अपनाना बड़ा कठिन है। जब मोहम्मद रफ़ी ये गाते हैं ना, भाई मेरे राम हैं? मेरे हाँ दूजा न कोय, सुख के सब साथी दुख में न कोय, मेरे राम दूजा न कोय। ये राम जो है वो दुख में भी है, सुख में भी है, लेकिन सुख के समय हम उस राम को भूल जाते हैं, जो मृदुला जी कह रही हैं जी कि सुख के समय अपने सुख को कितना ज्यादा बटोर ले, उसमें राम याद नहीं रहते हैं। राम तब याद रहते हैं जब कुछ रिचुअल आता है, नहीं कि राम को भी याद कर लेना चाहिए, चलो बहुत दिन हो गया तो राम को याद कर लेते, उसके लिए जो ये सारा कुछ करना है। यह सही है कि भारतीय समाज में ही नहीं, जितने भी समाज हैं, हर समाज में जो उनका क्या बोलेंगे उसको, मैंने आराध्य होता है, उस आराध्य के लिए कोई ना कोई जगह बनाते हैं। जी लेकिन मेरा कहना यह है, मेरा अपना मान्यता है, बहुत जो थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने की है, जो थोड़ी बहुत समझ है, उस समझ के हिसाब से कि जैसे ही आप किसी घेरे में उनको बांधते हैं जी तो उनका प्रभाव कंपैरेटिवली कम होने लगता है और नहीं, वो लेकिन- उसी के बन के रह जाते हैं। लेकिन उसकी आवश्यकता कि भी चलो होती वहां है। चल करके पाप हरवा लेते हैं। अब गंगा जी क्या है, गंगा जी गए नहा लिए, सारा पाप धुल गया, उसके बाद तो पाप कर फिर मौका है ना भाई, फिर जाके नहा लेंगे। अब कुंभ अगर मिल जाए तो फिर टोटल पाप धुल जा रहा है। मधुकर जी, लेकिन आम जन में उसकी आवश्यकता है। जी हाँ। वो आवश्यकता इसलिए है, आप मूर्ति पूजा करते ही क्यों है आखिर? हमारे जो पुराणों में आध्यात्म में दुख कहीं पर कहाँ भी- बांटेंगे? एक तो है जहां हम नहीं, दुख बांट सकते चूंकि हैं, जहाँ आम- कह सकते हैं, आम जो सुन आदमी की सकता है। कल्पनाएं ऐसी हैं कि उसको एक मूर्त रूप में चाहिए, जिसको भगवान का प्रतिरूप माने बिल्कुल, वो बिल्कुल, बिल्कुल। और अपनी बात कर सके। बिल्कुल पांडे जी। जी सर, रामचरितमानस में जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। परहित दूसरे का हित और दूसरे का अहित, इसी के बारे में संस्कृत में भी कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। जी। कि 18 पुराणों में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बातें कही गई हैं कि दूसरे का उपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे का अपकार करने से कोई पाप नहीं है। जी। तो यहाँ पर तुलसीदास ने इसी भाव को व्यंजित किया है और इसी पंक्ति से ज़्यादा प्रभावित होकर फादर कामिल बुल्के अपने देश बेल्जियम को छोड़कर भारत आए और उन्होंने एक तरह से निष्कर्ष किया कि ये जो पंक्ति है ये अद्भुत पंक्ति है, इसके रचयिता कौन है। तो उन्होंने देखा कि ये तुलसीदास इतने मर्मज्ञ हैं, राम के भक्त हैं, उन्होंने लिखा। तो अंत में उन्होंने हिंदी सीखना आरंभ किया, संस्कृत भी सीखना आरंभ किया और शायद सबको यहाँ पर मालूम ही है
कि हमारे कॉलेज संजीवियस कॉलेज रांची में वो हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष बने और वर्षों तक रहे, और उनकी एक ख्याति विश्व व्यापक रही है सिर्फ और सिर्फ राम काव्य के चलते। यदि यूं ही फादर के रूप में रहते, यूं ही समाज सेवी के रूप बहुत में लोग आए, बहुत लोग गए, तो उनकी ख्याति नहीं रहती। हजारों लोग आए झारखंड से लेकर के पूरे देश में। कितने लोग को याद है? मदर टेरेसा लोग के याद है, कबीर के याद है, दो चार नाम मिलेगा, दो चार नाम याद है लोगों को। तो ये राम, तो ये कर्म प्रधान जो विश्व करी रखा ना, आपने कर्म किया, एक लकीर खींची, जिसे राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम की लकीर खींची, तो वो आपने लकीर खींची तो लोग याद करते हैं, कर्म ही लोग याद करता है ना। सर वर्तमान समय में जैसे अभी थोड़ा सा पता नहीं ये इससे बीच बहस की बात होगी या नहीं, जैसे हम लोग सभी जान रहे हैं कि राम जो है वो सब जगह है, सब व्यापी है, आदि से लेकर और अद्यतन अभी तक घर घर में राम है। तो राम को अगर एक बाउंड्री के भीतर जो आने वाला समय है, जो आने वाले दिन है, उसमें हम एक निश्चित दायरे में हम उनको स्थापित कर देंगे, तो क्या हमारे राम बाहर फिर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? या वर्तमान समय में जो इतना परेशान लोग हो रहे हैं, पूरी दुनिया की निगाह हमारे भारतवर्ष पर है कि इतना एकड़ में फैला भूभाग में श्री रामचंद्र जी वहां पर स्थापित हो जाएंगे, तो ये जो प्रासंगिकता है ये, और इसमें खूब खींचातानी भी हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ एक मान्यता है जितेंद्र जी, हमारे यहाँ एक मान्यता है कि वहां से वो लाइट हाउस होगा जी, और उस लाइट हाउस से लाइट निकल करके सब जगह प्रकाश, ये मान्यता है। सिर्फ वो उसी मंदिर की बात नहीं जो मंदिर बन रहा है, हम इस बात के पक्षधर है कि राम तो जब घट में है तो उनके लिए मंदिर क्या जरूरत है, लेकिन एक लाइट हाउस होता ही है। जैसे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे आपके घर में कोई भी आराध्य पिता हो, दादाजी हो, अब छोड़िए दादाजी कब के चले गए, आप लिखते हैं स्वर्गीय के परपौत्र हैं, स्वर्गीय दादी के परपौत्र, जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है कि उनकी वजह से आप हैं, बिल्कुल, तो जिनकी वजह से आप हैं उनको प्रतिष्ठापित करने के लिए इस तरह के लाइट हाउसेज होते हैं, क्योंकि आपके पास उतना ही स्थान है कि फोटो लगा देना है, शादी ब्याह में उनको लिखना है, जब बुरा निमंत्रण दे रहे हैं कि जाने के भाई हम फला के पोता है। अभी झा जी क्या बोले, राम नाम सत्य, नाम ही सत्य है, बिल्कुल। और नाम सत्य तब है, राम का नाम याद है ना, राम का नाम उनके कर्म और मर्यादा के चलते याद है, सत्य तो बहुत कुछ है, राम सत्य है इसलिए राम सत्य पर अडिग रहे, बिल्कुल, राम सत्य है इसलिए राम ने लकीर खींची, बिल्कुल नहीं आज उस लकीर से कोई आगे नहीं। मैं जितेंद्र जी एक बात आपको बताऊं, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया, थोड़ा सा विषयांतर करने की इजाजत चाहूंगा। जरूर सर, एक मिनट मैं अपनी बात पूरा कर सर। हमारे यहाँ आज भी जैसे हम लोग क्लास में अपने स्टूडेंट के साथ बातचीत करते हैं तो बोला कि सर सब जगह में ये सबको इनवाइट किया जा रहा है, हमको राम मंदिर जाना है। बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम बोले वहां जाकर के नहीं, तुम ये चीज अपने घर में भी रहकर, बिल्कुल बिल्कुल, राम को प्राप्त करने के लिए अयोध्या या उनके जो स्थल है वहां जाने की जरूरत नहीं है। राम हमारे भीतर है, राम सभी जगह व्याप्त है। आप जहां पर बैठो उनके एक आदर्श मात्र को लेकर के हम अगर चाहे तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो सकता है। झूठ नहीं बोलना है, समय पर हमको क्लासरूम में जाना है, समय पर हमको पढ़ाना है। हम उलट पुलट काम ना करें। जहां पर वो आदर्श हमारा एक भी बिगड़ेगा वहीं पर डिसबैलेंस हो जाएगा सर, वहीं पर राम आकर के। और ये बहुत लाजवाब प्रसंग है कि आज कम से कम इस बहाने पूरे झारखंड, पूरे देश, पूरी दुनिया के लोग जानेंगे कि आज भी चूंकि हमारे जो युवा वर्ग है कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि राम है या नहीं है, उनको एक बार फिर से एहसास कराने की जरूरत है। देखिए एहसास कराने की जरूरत नहीं है, राम इतना व्यापक छवि है ना जी जी कि वो खुद एहसास कराता रहता है। जैसे जैसे सूरज जो है या रोशनी जो है, रोशनी काहे के लिए एहसास कराने की, उसको क्या एहसास कराने का, रोशनी हुई अंधकार दूर हुआ, उसको एहसास होगा। लेकिन एहसास करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे सूरज उगता है बादल छा जाता है, बिल्कुल, मतलब उसकी दुविधाओं का समाधान। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। जैसे सूर्य है, सूर्य तो सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि जो कुछ भी है वो सूर्य के कारण ही है, लेकिन सूर्य के अस्तित्व को नकार सकने की किसी में क्षमता नहीं है जी। सब कोई मानता है पूरी दुनिया में, किसी संप्रदाय किसी धर्म के हों। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था, बिल्कुल मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था कि बहुत हमारे जो सनातन धर्म के बहुत दिनों बाद जो क्रिश्चियनिटी का
अवतरण हुआ है, एक पूरा देश ही है। वेटिकन एक पूरा देश है बिल्कुल। और उस देश की अपनी सरकार है जी और उसके प्रतिनिधि होते हैं। अगर उस पर किसी को कष्ट नहीं है तो अगर राम जी के लिए कुछ एकड़ में एक बनाया जा रहा है तो कष्ट क्यों है? बिल्कुल जी। नहीं होना चाहिए। तो कबीरदास मेरा ने ये कहना है वो कि कष्ट देखिए, की बात नहीं है जितेंद्र जी, कष्ट की बात नहीं है। जितेंद्र जी ये कह रहे हैं कि वो राम जो घट घट में है, जी। उस राम को सिर्फ मंदिर में जाके देख के मत आना, नहीं, उस राम को बहुत बढ़िया, जियो, आपने बहुत राम सही को कहा। जियो। जी, आप बहुत यही सही कह रहे हैं कहा। ना? हमारा आपने- वही कहना था सर। आप देखिए दक्षिण में जो उससे कोई विष्णु आपत्ति का नहीं है एक उनको। विष्णु का एक और रूप है जी। जो तिरुपति का मंदिर है, वो विष्णु का ही अवतार है। जी हाँ। तो वहाँ पर कितने सालों से, कितने सैकड़ों सालों से लोग जाते हैं। और ये बात आप मानेंगे, जब भी वहाँ जाते हैं तो कुछ शपथ लेकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी को उसकी ज़रूरत है। जी कोई अगर काबा जाता है, तो हज को जाता है, बिल्कुल। तो कोई एक बुरी आदत छोड़ कर जाता है। बिल्कुल। जी तो इस तरह के जो स्थल होते हैं, आप इसको इस रूप में भी लीजिए कि सड़क किनारे आप जाते रहते हैं। अगर आप जाएंगे पलामू के जंगल की ओर, तो अगर आप जाते हुए देखेंगे तो रास्ते में देखेंगे एक पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा हुआ है, थोड़ा सा उसमें लाल लगा हुआ है। 6 महीने बाद जाएंगे तो कहें थोड़ा ईंटा ज़्यादा जमा हो गया है। जी 1 साल बाद आएंगे तो छोटा सा मंदिर होगा, जी। और उसके फिर 2 साल बाद देखेंगे विशाल मंदिर हो गया। बिल्कुल सर। अब सवाल है कि वहाँ पर लोग शीश क्यों नवाते हैं? ये बात मानकर चलिए कि किसी भी स्थान, किसी व्यक्ति के लिए अगर 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ लोग शीश नवाते हैं, उनके दिल में बसने लगते हैं, तो वो स्थान पुण्य हो जाता है। बिल्कुल वही। जी तो उस राम के जन्मभूमि को ये महत्व देना, जी मंदिर का होना इसलिए आवश्यक है जी ताकि लोग अपनी आस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए वहाँ जाएं। और एक बहुत और मजेदार करें। चीज है सर कि जैसे हम वो जगह पर जाएं तो हमारे भीतर में जो कुछ गंदी एक आदतें हैं, एहसास होता है। जी, तो कम से कम वो स्थान पर जाने से बिल्कुल। हम प्रण लेंगे या ले सकते हैं। और खास करके जो हमारे युवा वर्ग है, जो इनके बिल्कुल। महत्व को उतना विस्तार रूप से नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझने की ज्यादा जरूरत है। या हम जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी वहां जाकर जो हमारे भीतर में कुछ गंदी आप देखिए ना कि आप शपथ लेते हैं कि जितने भी शिव के स्थान हैं 12, वहाँ हम जाएंगे और अपना शपथ पूरा करेंगे। द्वादश आखिर लिंग। इतनी दूर से, पूरी दुनिया से लोग देवघर में क्यों आते हैं? जी आप पशुपतिनाथ क्यों जाते हैं? और लेकिन मैं उसमें जो कहना चाहता हूँ ना कि हम भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे, वो भी शपथ लेते हैं। और शपथ का क्या करते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम ये करें उस शपथ को, जो संविधान है, वह संविधान गीता कुरान है, उस संविधान के शपथ को भी याद रखिए। जी। और जब याद रखेंगे तो रामायण ऐसे ही याद हो जाएगा, राम यही- ऐसे ही यही याद तो आ जाएगा। जीवन है। यही राम याद आ इसी जाएगा। का तो समीकरण जी। बिल्कुल बनाए रखना है। राम तो रोम रोम में बसे हुए हैं, जन जन में बसे हुए हैं, जन मन में बसे हुए हैं। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँ कि कम रामायण जो तमिल में लिखी गई है, जिसकी चर्चा, बहुत सारे रामायण की चर्चा की है उन्होंने, उसमें राम को एक बहुत विशाल व्यक्ति के रूप में नहीं दिखाया गया है। उसमें बाकी चरित्र को भी जी। दिखाया गया है। सीता की बहुत महत्ता दिखाई गई है, लेकिन राम की विशेषताओं को उसमें भी दिखाया गया है। वहाँ रावण को बहुत तुच्छ प्राणी के रूप में नहीं दिखाया गया है, लेकिन राम की एक बहुत विशाल छवि यहाँ भी बनती नहीं, है। तुच्छ तो तुलसी भी नहीं दिखाते हैं, वाल्मीकि भी नहीं जी दिखाते हैं। जी। आम वो धारणा, अगर नहीं पूरे प्रसंग में अगर जाएं तो रावण कब होता है? जी वहाँ तो रावण की बुराई का पुत्री के प्रतीक रूप है। में सीता दिखाई गई। जी जी हाँ। वही मैं कह रहा हूँ। जी हाँ, वही हम वहाँ तो- वहाँ सीता और को राम की विशालता देखिए कि जिस और समय रावण जिस का आदमी को मंदिर भी उसने है। पराजित किया है, उससे सीखने के लिए अपने अनुज को कहते हैं जी। और उसका आदर करने के लिए कहते हैं। तो ये बहुत ही विशाल चरित्र के व्यक्ति जी, द्वारा ही हो सकता है। जी। ये आम आदमी के द्वारा संभव नहीं है। मर्यादा- ये प्रेरणा लेने की बात है कि किसी से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो आदर पूर्वक उसका पहले सम्मान करिए और फिर सीखिए। लोग उदाहरण देते हैं सर जी। कि पुत्र हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, सखा हो तो राम जैसा। और रावण से जब पूछा गया धीरे से कि दुश्मन हो तो कैसा, तो राम जैसा। तो ये राम की मर्यादा है, राम का विलक्षण स्वरूप है कि दुश्मन भी यदि राम
कि जैसे एक रावण बड़ी समझ व्याख्या है, रहा अभी नहीं मैं कह सकूंगा, समय हमारा चूंकि खत्म हो रहा है। जी। वो दुश्मन और बैरी की जो परिभाषा है ना, जी। वो गजब की परिभाषा है भाई। राम जी। कहते वो हमारा बैरी है, दुश्मन नहीं है। और वो बैरी जी मजेदार बात यह है कि रावण को इतना ज्ञान नहीं था क्या कि राम कौन है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और एक तरह से ये नहीं तो वो सारी कहते हैं, माया वही थी। वही कहते हैं। इसलिए ये सारी माया है। ये और इस बात के लिए वो धन्य था कि मेरा प्राण भी जाएगा तो भगवान के हाथ में। रावण को ज्ञान का घमंड था, लेकिन राम को वही अहंकार जो है ना, वो घमंड का घमंड ज्ञान था। अहंकार घमंड का ज्ञान था। अहंकार दोनों नहीं में होना। यही अंतर है राम और रावण में। राम को कभी भी अपने की अहंकार कहीं भी वो नहीं दिखता है, चाहे वो निषाद के सामने ज्ञान हो, था वो। चाहे वो क्या नाम जटायु के सामने हो, हाँ चाहे वो क्या नाम है ऋक्ष के सामने हो, किसी के सामने, गिलहरी के सामने हो, हर कोई उनके लिए समान है जो जितना है। सर, वो सर केवट प्रसंग में भी देखते हैं कि वो रोक करके पांव धोना चाह रहा वही है, कह रहे हैं। और जबकि वो सब चीज पता है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उसके बाद भी उनका कितना आदर सत्कार, अगल बगल के लोग हंस भी रहे, उसके बाद भी वो तनिक भी, मतलब उनकी शालीनता, उनकी विशालता, हृदय, नहीं बड़ा वहीं से हृदय हम वाला आते हैं ना, व्यक्ति। जब संविधान बनता है तो लाइफ विथ डिग्निटी जब कहते हैं ना, जी। वही डिग्निटी राम स्थापित करते हैं। और हम हर व्यक्ति में वही डिग्निटी देने की बात करते हैं, उसकी रक्षा की बात करते हैं। राम में इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी कि वो समुद्र यूं भी पार कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल, थे। बिल्कुल, लेकिन समुद्र के किनारे 3 दिनों तक उन्होंने तपस्या की, साधना की, और जब समुद्र नहीं माना जी, जी। तो एक बाण में ये सुखा देने की क्षमता रखे, और ज्यों ही इन्होंने ललकारा, समुद्र देवता एकदम इनके पैरों पर गिर पड़े, और इसके बाद फिर इन्होंने एक तरह से जगह दे दी। रोचक और बात आप देखिए ना, सेतु उस बना। समुद्र को लांघने के लिए हनुमान को कहते हैं। हाँ। जब हनुमान कहते हैं नहीं नहीं भाई हम तो डाली डाली कूद सकते हैं, हम कैसे जाएंगे उस समुद्र के पार। उसमें सहयोगात्मक जो फीलिंग्स है सर, हर किसी का जो ये सहयोग, है contribution। स्वाभिमान है, उसको बनाए रखने, बचाए रखने, हाँ है ना, उस पर हमला नहीं हो जी। कि हम कर रहे हैं, हम तुमसे बड़े हैं। हाँ राम की एक और बात मैं बताऊं, ये तो आप लोगों ने जितनी बात की, हम लोग जितनी चर्चा करें, वो सब शास्त्रीय रामायण है। अलग अलग हमारे राम समय के हिसाब से हमको मैं इजाजत नहीं आपको- दे रहे हैं। मैं आपको जाजी सॉरी, आज राम की चर्चा 20 बहस में इतनी ही, और मौके आएंगे, आप फिर आएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर एक बार सिया राम में सब जुग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।